साधु सतमार्ग पर ही सदा चलने की देते शिक्षा जो होती है कल्याणकारी। संत सदगुरु के शिक्षा से मुक्ति मिले पाके उपदेश गुरु का बना जो पुजारी। वेद शास्त्रों ने वर्णन गुरु का किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु को बताया। गुरु सा नदानी जगत में कोई, करते मंगल सदा ऐसा मंगल ने पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदयाल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल कथा कहानी में। ये कहानी एक चोर की है। वह चोर को मिली गुरु की दीक्षा। जैसे कि शेर है, बहती कश्ती को किनारे की जरूरत होती, भूले हुए को सहारे की जरूरत होती। उस चोर का नाम बसावन था। बसावन नाम का एक व्यक्ति बड़ा चोर रहा, दिखता सीधा साधा फिर भी सीना जोर रहा। चोरी के धन से वो परिवार को चलाता था, कभी भी भूल के सत्संग में न जाता था। चोर का नाम बरसावन है। चोरी करके दोपहर में सोने के समय जब वह बिस्तरा ठीक करने लगा, तब तक उसके द्वार पे एक साधु बाबा आ गए। साधु बाबा बड़े दिव्य प्रतिमूर्ति चिमटा बजाकर भजन गाते हुए उसके द्वार पर आए। कहने लगे, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। वह चोर द्वार पर आया तो साधु बाबा की सूरत देख करके आकर्षित हो गया, शरणागत हो गया, वहां पे सिलेंडर हो गया पूर्ण रूप से। संजोग से उसके जेब में 4 चवन्नियां थीं। 4 चौक के 16 आना। चारों चवन्नी निकाल करके बाबा जी को दे दिया भिक्षा के रूप में, और कहने लगा, बाबा जी मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं। बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे आपकी इच्छा, चोरी कर रहे हो तो चोरी ही करो। क्या कुछ मुझे दीक्षा दे दीजिए, कुछ बता दीजिए जिसको अपने जीवन में उतार के मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं उबर जाऊं। बाबा जी ने कहा कि मेरे शिष्य बन गए आज से तुम 4 बात मेरी मान लो, आने वाले समय में तुम राजा बन जाओगे। देखिए, उसने तुरंत बाबा जी को गुरु मान लिया, और बाबा जी ने उसे शिक्षा किस चीज की दी कि जाओ बेटा, कभी भी झूठ मत बोलना, और कोई तुम्हारे समक्ष निर्वस्त्र दिख जाए, नंगा पड़ जाए, तो उसे वस्त्र जरूर दे देना, और जिसका नमक खाना उसके साथ नमक हरामी मत करना। और कहीं भी भगवान की कथा, सत्संग, प्रवचन होता हो, उसमें समय अवश्य बिता देना, चाहे तुम्हारा लाख नुकसान क्यों न होता हो, उसमें समय जरूर बिता देना। यही कह के बाबा चिमटा बजाकर भजन गाते हुए आगे बढ़ गए। वो बसावन बाबा जी की बात को मन में गुनने लगा कि गुरु महाराज ने ये 4 बात मुझे बताई है, और इसी को फॉलो कर कर मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा। गुरु महाराज ने बताई है यह बात। और बसावन गुरु जी की बात को ख्याल हमेशा रखते हुए अपना जो भी चोरी वोरी करता था, एक दिन वह राजमहल में चोरी करता है। राजमहल में चोरी करता है, सोना चांदी की पोटली बांधकर जब लेके जाने लगता है, तो रास्ते में राजा का रसोई घर पड़ गया। बसावन के मन में आया कि राजा महाराजा तो काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन खाते होंगे, क्यों नहीं आज चल के मैं भी कुछ इसमें से चख लूँ। वह राजा के रसोई घर में घुस गया
बसावन और घुस करके राजा की नाना प्रकार के व्यंजन उस रसोई घर में बचे हुए थे सब खाने लगा। खा करके पानी पीकर जब घर पर चलने की तैयारी करता है तब तक उसको उसके गुरु की बात का ख्याल आता है। कहने लगा, ओहो, गुरु महाराज ने कहा है जिसका नमक खाना उसके साथ नमक हरामी मत करना, और मैंने तो राजा का नमक खा लिया है, मेरा क्या होगा। तुरंत पोटली बगल में रख करके बरसावन सो जाता है। सुबह साहब सैनिक लोग राजा के सामने पेश कर देते हैं बसावन को पकड़ के। कोई कहता है इसको मैंने पकड़ा, कोई कहता है मैंने पकड़ा, कोई कहता है मैंने पकड़ा। राजा ने बसावन से ही पूछा कि कौन हो तुम। उसने कहा, मैं बसावन बहुत नामी गामी चोर हूँ। राजा कहे, बड़ा अजीब चोर है, चोरी भी किया है और कह रहा है मैं बसावन बहुत बड़ा चोर हूँ। कहने लगा, राजा कहने लगे कि तुम चोरी क्यों करते हो। कहने लगा, अपने परिवार को चलाने के लिए ही चोरी करूंगा ना, और क्यों करूंगा चोरी। राजा कहने लगे, अगर तुम्हारे परिवार को जिलाने खिलाने की व्यवस्था कर दी जाए तो चोरी करोगे। उसने कहा, तब आवश्यकता ही क्या है चोरी करने की। फिर राजा ने प्रश्न किया कि अच्छा तुम चोरी किए तो तुम्हें तो निकल जाना चाहिए, पकड़े कैसे गए। बसावन कहा, हुजूर क्या कहूँ, मेरे गुरु महाराज ने कहा है जिसका नमक खाना उससे नमक हरामी मत करना, और मैंने आपके रसोई घर में कुछ व्यंजन चख लिए, आपका नमक खा लिया, इसलिए मैं पकड़ा गया, नहीं तो मुझे ये लोग पकड़ लेते हैं, ये लोग को इतनी हिम्मत। राजा हंसने लगे, कहने लगे, वाह, अच्छा आज तुम्हें जो जो पकड़ करके लाए हैं इनके तुम हेड हो, जाओ तुम्हें मैं अपने महल में चौकीदारी की नौकरी दे रहा हूं। बसावन को चौकीदारी की नौकरी मिल जाती है। और बसावन को राजा ने कहा, अक्सर तुम रात में चोरी किए हो तो यहाँ पर रात में चौकीदारी किया करो। और रात में बसावन चौकीदारी करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा सारी जिम्मेदारी मंत्री को सौंप करके देशाटन हेतु अपने राज से निकल गए। देशाटन हेतु जब राज्य से निकल गए, मंत्री को सारी जिम्मेदारी दे दिए, तो रानी चरित्र की हीन थी, वह मंत्री पर आसक्त थी। अपने तन की तपन बुझवाने के लिए मंत्री के कक्ष में जाने लगी राजा के गैर हाजिरी में। एक दिन रात में बसावन पहरेदारी कर रहा था और मंत्री के कक्ष में रानी थी और खिड़की बंद करना भूल गई थी। और वासना में अंधा होकर के दोनों लपटे हुए थे, दोनों निर्वस्त्र थे। और जब मंत्री के कक्ष की ओर बसावन आया तो देखा निर्वस्त्र है मंत्री और रानी। खिड़की पर नजर पड़ गई तो बसावन एक शाल ओढ़ा था, उस शाल को निकाल करके दूर से ही मंत्री और रानी के तन पर फेंका और दोनों का तन ढक गया। क्योंकि उसके गुरु महाराज ने कहा था ना, कोई निर्वस्त्र पड़ जाए, कोई नंगा दिखाई दे तो उसे वस्त्र जरूर दे देना। उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, वो दोनों का तन ढक दिया और आगे बढ़ गया। सवेरा हुआ, रानी उस चादर को पहचान गई, कहने लगी ये तो बरसावन की चादर है, ये शॉल बरसावन की है। मंत्री तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि बरसावन राजा का विश्वसनीय नौकर है।
रानी कही चिंता मत करो, मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। और माली को बुला करके रानी ने काफी पैसे सोना चांदी दिया और कहने लगा माली कि क्या काम है। तो माली को रानी कहती है कि कल सुबह तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति को मैं भेजूंगी उसका सर काट करके इस फूल की डलिया में सजा करके मेरे पास लेके आ जाना। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रानी ने नाम नहीं बताया, खाली इतना ही कहा कि कल सुबह जो व्यक्ति को मैं भेजूंगी उसका सर काट करके इस डलिया में हार फूल से सजा करके लेके आ जाना। माली बोला ठीक है। माली अपने घर पर आ गया। दूसरे दिन बरसावन को रानी भेजती है कि जाओ माली के यहाँ से मेरा फूल लेके आ जाओ, मुझे पूजा करना है। बरसावन रानी की आज्ञा पा करके फूल लेने के लिए माली के घर जाने लगा। रास्ते में एक साधु की कुटिया थी, संत की कुटिया थी। वहाँ पे संत प्रवचन कर रहे थे, भगवान की कथा कह रहे थे। उसके गुरु महाराज की बात का उसे ध्यान हुआ कि कहीं प्रवचन होता हो तो मेरा लाख नुकसान क्यों ना हो, लेकिन मैं उस प्रवचन में समय जरूर बिता दूं। और जा करके उस प्रवचन में समय बिताया, लगा सत्संग सुनने। और बाबा जी इतना सुंदर सत्संग भगवान की कथा कह रहे थे कि वो भूल गया कि मुझे माली के यहाँ भी जाना है। सत्संग में लीन हो गया। और यहाँ पे रानी घबराई हुई है कि अभी तक बरसावन का सर कलम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। पता लगाने के लिए मंत्री को भेजती हैं। पता लगाने के लिए जब मंत्री को भेजती हैं, मंत्री जब माली के यहाँ जाता है तो माली पीछे गड़ासा रखा रहता है। कहता है आप ही हो, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। यही कह करके कटारी से मंत्री ही की गर्दन उतार देता है। मंत्री की गर्दन उतार के डाली में सजा करके राज महल में लेके आने लगता है। तब तक यहाँ पर प्रवचन भी खत्म हो जाता है और बरसावन भी राजमहल की तरफ जाने लगता है। बरसावन भी राजमहल की तरफ जाने लगता है और मंत्री की तो मुंडी कट चुकी है। माली भी राजमहल की तरफ जाने लगता है और जाकर के रानी को फूल की डाल माली दे दिया। और जब रानी खोल के फूल की डाल देखी तो मंत्री की मुंडी, मंत्री का सर रानी के हाथ से डाली छूट गई और मंत्री का सर आकर के बरसावन के पैर के यहाँ लड़ गया। रानी के कक्ष से निकल करके मंत्री का सर बरसावन के पैर के यहाँ आके लड़ गया। कुदरत की लीला देखो, राजा जी भी आ गए। राजा जी भी देखे मंत्री की सर कटा हुआ तो पूछने लगे बरसावन कैसा ये मंत्री का सर कटा हुआ है। बरसावन कहने लगा हुजूर ये मंत्री का सर नहीं, मेरा सर कटा रहता, मगर मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कहीं सत्संग प्रवचन होता हो तो वहां पर समय जरूर दे देना। मैंने वहां पर सत्संग प्रवचन में समय बिता दिया। लगता है रानी ने मंत्री को भेजा, आज मंत्री का सर कट गया। राजा कहे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बरसावन सारी बात बताया, ऐसी ऐसी बात है हुजूर। अब देखिए राजा मन में सोचने लगे, ओहो इतना ऐसा सद्गुरु कहाँ मिलेगा, बताइए। बरसावन वो जो तुम्हें ज्ञान दिए, वो तुम्हें दीक्षा दिए, वो सद्गुरु कहाँ है। बरसावन ने कहा मुझे क्या पता, मुझे भी तो रास्ते में ही मिले थे, मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने हेतु आए थे,
और मुझे बात बता करके गए, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं तो मंत्री की मुंडी के जगह पे मेरी मुंडी कट जाती, मेरा सर कट जाता। और यहाँ पर रानी हीरे की अंगूठी चाट करके मर गई। पहनी रहती है हीरे की अंगूठी, चाट करके मर गई। राजा कहे रानी मर गई, अब मैं जा रहा हूँ सदगुरु के शरणागत होने। बरसावन यहाँ का राजपाट अब तुम संभालो। बसावन को राजपाट संभालने के लिए राजा दे दिए और अपने चले गए सदगुरु के शरणागत। ये कहानी का सार यही है दोस्तों कि कभी भी अपने श्री सदगुरु की आज्ञा का पालन करें, उसमें अपनी बुद्धि न लगाएं। आज बरसावन राजा हो गया। आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।